नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो में हम सिस्टम की परफॉर्मेंस अप करने के लिए, काफ़ी बेटर करने के लिए हम इसमें कुछ टूल्स और कुछ विंडोज़ के ही जो फीचर्स हैं उनको यूज़ करेंगे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ सेटिंग में, विंडोज़ सेटिंग के अंदर सिस्टम के अंदर स्टोरेज पे हम क्लिक करेंगे और ये स्टोरेज सेंस को हमें ओपन ऑन करना है। इसकी वजह से इससे ये जितनी भी सिस्टम्स में टेम्प फाइलें वगैरह क्रिएट होती हैं उसको आप क्लियर कर सकते हो इनसे, और सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी इससे। और दोस्तों, इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि विंडोज़ 10 में, जब विंडोज़ 10 इनॉग्रेट हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए थे ताकि वो नॉर्मल पीसी के लिए, टैबलेट के लिए, टच स्क्रीन वगैरह जैसे टैबलेट होते हैं, प्लस कुछ सम फोन्स वगैरह में भी विंडोज़ 10 यूज़ हुआ था, तो उसके लिए सभी फीचर्स में इन्होंने सेटिंग्स ऑन करके दी थी ऑलरेडी। तो आप इनमें सभी में क्लिक कर करके आपको देखना होगा कि आपके उसमें वो फीचर यूज़ होता है या नहीं होता है। तो आपको वो सारे फीचर्स इसमें ऑफ़ करने पड़ेंगे। जैसे टैबलेट मोड में अगर आपके पास ये ऑन है तो आप उनको बंद कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग में आप ये चेक करके इनको बंद कर सकते हैं। प्रोजेक्शन वगैरह में कुछ विंडोज़ 10 में जो कुछ फीचर शुरू में जो वर्जन आए थे उनमें ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ऑन होती थी सारी एप्लीकेशंस, तो ये हमें ऑफ़ करनी होंगी। आप अपने एक बार क्लिक करके आप उनको चेक कर सकते हैं। जैसे हैंड ड्राइंग टूल, इनपुट विंडोज़ वगैरह, ये आप ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह की आप चीज़ें ऑफ़ कर सकते हो। फ़ोन आप ऐड कर सकते हो इसमें। इसके बाद कुछ सिस्टम में हमने विंडोज़ जिसमें 10 इंस्टेंस जैसे आप यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम थोड़े से लो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो आप इनको चाहे तो विंडोज़ अपडेट जो होती है वो ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन हम विंडोज़ अपडेट जो है यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि कुछ दिन के लिए आप इसको पॉज करने की या ऑप्शन होती है, उसमें हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, सर्विसेज जाके हम इसको विंडोज़ अपडेट को ऑफ़ कर सकते हैं। लास्ट में चले जाइए, इसमें विंडोज़ अपडेट होगा, आपको इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना होगा और स्टार्ट टाइप इसको आप डिसेबल कर सकते हैं और इसको स्टॉप कर सकते हैं रनिंग करके। अप्लाई ओके करेंगे तो ये विंडोज़ अपडेट जो है इसकी ऑफ़ हो जाएगी और फर्दर यूज़ नहीं होगी। और विंडोज़ 10 में मुझे थोड़ा सा ये लगा है कि जब आप यूज़ करते हैं तो जब इसकी विंडोज़ अपडेट होती है तो वो सिस्टम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ऑलमोस्ट हैंग सा हो जाता है समटाइम्स। तो क्लिक करने के पर भी क्लिक नहीं होता कहीं पे। तो ये सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ठीक है तो आप उसमें विंडोज़ अपडेट ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम नोटिफिकेशंस होती हैं विंडोज़ में, उसको हम ऑफ़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी कुछ टाइम बाद पॉपअप होती रहती हैं और सिस्टम को करने में दिक्कत, काम करने में करती हैं स्लो। तो आप इसको विंडोज़ अपडेट ऑफ़ कर सकते हैं इसके यहाँ से, ये नोटिफिकेशंस वगैरह, और विंडोज़ अपडेट कर सकते हैं। और एक विंडोज़ क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप, जैसे आप सी ड्राइव पे जाइए, सी ड्राइव प्रॉपर्टीज़, इसमें डिस्क क्लीनअप आप कर सकते हैं यहाँ से। जो अननेसेसरी चीज़ें आप उनको सेलेक्ट कर लें, सबको, टेम्प क्लियर्स वगैरह को, और आप इसको क्लीन कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों, विंडोज़ जब हम किसी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो जो हार्ड ड्राइव की जो ड्राइव्स बनी होते हैं, जैसे मेरे इसमें C और D ड्राइव है, तो ये कोशिश करें आप कि अप्रॉक्स कम से कम 50% एम्प्टी रहे, खाली रहे, जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक रहती है। अगर कोई भी ड्राइव, C ड्राइव होगा, अगर आप फुल भर जाता है, रेड के अराउंड पहुंच जाता है ये, या 75-80% भर जाता है, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस धीरे धीरे स्लो होनी शुरू हो जाती है। और हालांकि विंडोज़ अगर सिस्टम ड्राइव के अलावा कोई और ड्राइव है तो उससे भी स्लो हो जाता है सिस्टम, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन C ड्राइव जो है अप्रॉक्स 50% खाली रहे तो वो बेस्ट रहता है ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस ठीक रहे। इसके अलावा
विंडोज़ में एंटीवायरस इनबिल्ट होता है, जैसे इसमें सिक्योरिटी सेंटर होता है विंडोज़ में, विंडोज़ डिफेंडर सिक्योरिटी सेंटर, ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप चाहें तो एक एंटीवायरस परचेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। इसके अलावा जब आप विंडोज़ में ऑल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करते हैं तो टास्क मैनेजर शो करता है। टास्क मैनेजर में जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको शो करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें भी रनिंग में हैं, प्रोसेसेस में। और इसमें आप मेमोरी वाइज आप इनको वो कर सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन यूज़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोसेसर कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहा है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सस्पिशियस कोई प्रोग्राम है जो आपने इंस्टॉल नहीं किया या ये अनवांटेड लग रहा है, विंडोज़ सिस्टम का भी नहीं लग रहा, तो आप उसको एक बार राइट क्लिक करके एंड टास्क करके देख सकते हैं। अगर वो एंड टास्क हो जाता है तो वो उसमें भी हो सकता है कोई एक्सटर्नल कोई प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया वो है, क्योंकि विंडोज़ का जो सिस्टम, विंडोज़ का जो प्रोसेस या कोई चल रहा होगा तो वो आप इसको ऐसे डिसेबल नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, सीपीयू में कितनी परफॉर्मेंस चल रही है, कितना परसेंट यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितने परसेंट यूज़ हो रही है। अगर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे मेमोरी 80% यूज़ हो रही है तो आप यहाँ पे जाके प्रोसेसेस में जाके विंडोज़ प्रोसेस मेमोरी को क्लिक कर लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने वाला प्रोग्राम आ जाएगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन यूज़ कर रहा है। एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते टाइम कोई भी आप कोई एडवेयर या कोई भी प्रोग्राम आप छोटा इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो इंस्टॉल करते हुए थोड़ा सा एक ध्यान रखिए कि समटाइम्स क्या होता है कि आप क्लिक करते करते या नेक्स्ट करते निकल जाते हैं, लेकिन कोई समटाइम्स एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स ऐसे कुछ एडवेयर प्रोग्राम्स बोलते हैं उनको, जो इंस्टॉल हो जाते हैं दूसरे सिस्टम के साथ में, और वो फिर आपके सिस्टम की मेमोरी खाना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरे साथ एक दो बार हुआ है कि मैंने इंस्टॉल किया तो अवस्त करके एक एंटीवायरस आता था और एक AVG एंटीवायरस था, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते थे उसके साथ, तो उससे सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन रहना शुरू हो गई और ये काफ़ी मतलब मेमोरी यूज़ करने लगा था। तो उस तरह भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई अनवांटेड कोई प्रोग्राम इंस्टॉल तो नहीं हो गया। उसको आप एक शॉर्टकट आता है Windows+R, इसमें आप लिखेंगे APPWIZ appwiz.cpl, इसको आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली विंडोज़ का सिस्टम इंस्टॉलर जो था, अनइंस्टॉलर जो था वो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको दिखाई देगा कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल हैं, आप कौन कौन से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। appwiz APPWIZ.cpl ये शॉर्टकट होता है विंडोज़ का, इसको आप क्लिक करके सीधे सिंपली अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पता चल जाएगा आपको। यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी विंडोज़ अपडेट इंस्टॉल हो चुकी हैं या हो रही हैं, इस तरह से प्रोसेस ये भी पता चल जाएगा आपको।